हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का छठा अध्याय। 5वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार हमें स्नान करना चाहिए, जप तप और ध्यान करना चाहिए। 5वें अध्याय में स्नान की विधि के बारे में बताया गया है। कार्तिक की रात में जो भगवान विष्णु का जागरण करते हैं अथवा शिव की भली भांति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन होकर अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु धाम में जाते हैं। ये 5वें अध्याय का महत्व था। तो आइए श्रवण करते हैं छठा अध्याय। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फल, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाएं। तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को कर्मशय, अर्घ्य आदि निवेदन करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी के श्री विष्णु भगवान और शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषेध है। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण अवश्य करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है कि हे भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावें। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण की पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरि प्रिया भगवती तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुनने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा अवश्य करें। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों को भली भांति पालन करता है, वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में सुख पाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसी के साथ छठा अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।